जैनब हलील को इतने गुस्से में देखकर परेशान हो जाती है। हलील जैनब को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जैनब कहती है मैं नहीं जाऊंगी। हलील कहता है कि तुम बहुत पछताओगी। जैनब ट्रे फेंक कर कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे नहीं बता दोगे कि क्या हुआ है। हलील अपना हाथ दरवाजे पर मार कर कहता है, क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि क्या हुआ है? जैनब कहती है हाँ मैं जानना चाहती हूँ। हलील जैनब को एहसान फरामोश कहता है। जैनब कहती है अब मैंने क्या कर दिया? तुम मुझे एहसान फरामोश कैसे कह सकते हो? हलील गुस्से में मुक्का मारते हुए कहता है अब तुम्हें ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, तुम वो कर चुकी हो जो तुम चाहती थी। जिस पर जैनब चिल्ला कर कहती है कि हाँ मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता चल गया है जो मैं चाहती थी? हलील जैनब के बारे में सोचता है कि कैसे जैनब ओरहान की सिफारिश करने आई थी कि वो दोनों मिलकर बिजनेस कर लें। हलील जैनब को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जैनब रोते हुए वहाँ से चली जाती है और कहती है कि उसने तो कुछ भी बुरा हलील के लिए ओरहान से नहीं कहा था। हलील की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हलील अपना काम करते हुए दादी माँ की बातों को सोचता है कि कैसे वो जैनब को और हलील को दुआ दे रही थी कि वो दोनों एक साथ हमेशा रहें। तभी हलील की उंगली कट जाती है। हलील गुस्से में कहता है कि मुझे अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि जैनब वही लड़की है जिसने मेरी माँ को गेट से वापस कर दिया और चाकू को धंसा देता है। जैनब अपनी माँ से पूछती है क्या उन्होंने ओरहान से हलील की शिकायत की है, जहाँ हमें पता चलता है कि मैरवे ने हलील की शिकायत ओरहान से की है, जिसकी वजह से ओरहान ने हलील के साथ बिजनेस डील तोड़ दी। जैनब ओरहान को फोन कर उससे मिलकर बात करने के लिए कहती है। हलील जैनब की बातों के बारे में सोचता है और ये भी सोचता है कि कैसे ओरहान ने जैनब को कोट पहनाया था। तभी वहाँ जैनब आती है, लेकिन हलील उसकी तरफ नहीं देखता। हलील जैनब से पूछता है कि अब क्या चाहिए तुम्हें, जिस पर जैनब कहती है कि वो यहाँ परमिशन लेने आई थी। हलील सोचता है क्या ये कहीं जा रही है और गुस्से में अपनी मुट्ठियों को बींच लेता है। जो जैनब देखकर कहती है कि तुम मुझे फिर से जज कर रहे हो बिना मुझे सुने, तुम मुझे कुछ भी कहने का मौका नहीं दे रहे हो। जिस पर हलील कहता है कि सच में जानता हूँ, सब कुछ सामने आ चुका है। जिस पर जैनब कहती है किसने कहा जो दिख रहा है वही सच है। जिस पर हलील जैनब की तरफ देखता है। जैनब कहती है क्या तुम जानते हो इंसान के अंदर क्या चलता है और बाहर वो क्या दिखाने की कोशिश करता है? खैर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं है कि तुम मुझे समझोगे, बस मैं यहाँ थोड़ा तुम्हें समझाने आई थी। मुझे एक छोटा सा काम करना है, अगर तुम अलाउ करो तो मैं जाऊँ। हलील कहता है जाओ। जैनब के जाते ही हलील सोचता है क्या ये उससे मिलने जा रही है और गुस्से में पेपर उठाकर फेंक देता है। जैनब ओरहान से मिलकर उससे हलील के साथ डील खत्म न करने के लिए कहती है। जिस पर ओरहान कहता है कि तुम्हें उस आदमी के घर रहकर उसकी जाति सहने की जरूरत नहीं है। जैनब कहती है कि वो उसके घर में सिर्फ दादी माँ के लिए रह रही है। ओरहान कहता है कि हम दादी माँ को अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे और वो जल्द से जल्द ठीक भी हो जाएंगी, इसके लिए तुम्हें हलील के घर में रहने की जरूरत नहीं है। जिस पर जैनब कहती है कि हलील ने दादी माँ के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, इसलिए ये बात यहीं खत्म होती है और जैनब वहाँ से चली जाती है। जैनब हवेली आती है और सलमा से पता चलता है कि दादी माँ कमरे में नहीं है। तभी दोनों दादी माँ की आवाज सुनती हैं जो हलील के स्टडी रूम से आ रही थी। जैनब दादी माँ के पास बैठकर उनसे बातें करने लगती है, जो हलील देखकर जैनब को इग्नोर करने की कोशिश करता है। जैनब भी हलील की तरफ न देखकर इधर उधर देखती है। दादी माँ ये देखकर कहती है क्या मेरी वजह से तुम दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो? जिस पर हलील और जैनब एक साथ बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। दादी माँ अपनी लव स्टोरी याद करते हुए कहती है कि हम भी तुम्हारी तरह बिल्कुल थे। जिस पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दादी माँ कहती है तुम लोगों को जवानी के दिन तब याद आएंगे जब तुम लोग मेरी तरह मरने वाले होगे। दोनों एक साथ कहते हैं कि ऊपर वाला ना करे कि आप मरे। दादी उन दोनों से कहती है क्यों न इस दिन को याद करने के लिए हम फोटो लें, और जैनब को हलील के बगल में खड़ा कर देती है। हलील तीनों की सेल्फी लेता है, जो दादी देखकर कहती है कि उन्हें पसंद नहीं आया ये। दादी हलील को दोबारा फोटो लेने के लिए कहती है और दोनों को हक करने के लिए भी कहती है। हलील जैनब के कंधे पर हाथ रखता है। जैनब उसके हाथ को देखती है। ये देखकर दादी कहती है हाँ अब ये ठीक है। हलील फोटो लेता है। दादी देखकर कहती है ये अच्छी है। जैनब दादी को लेकर वहाँ से चली जाती है। हलील उनके जाने के बाद रिंग देखता है और ओरहान जैनब के बारे में सोचता है कि वो सालों पहले जैनब को खो चुका है, लेकिन इस बार वो जैनब को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। ओरहान जैनब को फोन करता है, लेकिन जैनब उसका फोन काट देती है। एरिन दोबारा ओरहान से बात करने के लिए कहता है, जिस पर हलील गुस्से से कहता है कि तुम उस आदमी से दोबारा कोई बात नहीं करोगे, मैं अब उसे नहीं देखना चाहता। एरिन हलील को कोई ईमेल सेंड करने के लिए कहता है, जिस पर हलील अपना फोन ऑन करता है तो फोटो देखकर रुक जाता है। एरिन पूछता है क्या हुआ, कोई ईमेल आया है? हलील फोन उल्टा रखकर कहता है कि मैं तुम्हें बाद में भेज दूंगा। ओरहान कहता है जैनब ने मुझे समझाया और मैं दोबारा ये डील करना चाहता हूँ। जिस पर हलील कहता है अब कोई डील नहीं होगी। हलील फोन काटकर कहता है इसे तो मैं बाद में देखूंगा। जैनब पौधों से बात करते हुए पौधे लगाती है। तभी वहाँ हलील आके कहते हैं ये तुम क्या करती फिर रही हो? जैनब कहती है अब मैंने क्या कर दिया? जिस पर हलील कहता है कि तुम ड्रामा मत करो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम उस आदमी से बात करने क्यों गई?
और उसे लगता है कि मैं उसके साथ दोबारा काम करूंगा। जैनब कहती है अगर वो तुम्हारे साथ डील करना चाहता है तो तुम्हें उसके साथ काम करना चाहिए, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी। जिस पर हलील चिल्लाकर कहता है कि मत करो, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे घर वालों को बाहर फेंक दूंगा? मैंने वो सब कुछ सुना जब तुम उस आदमी से मेरी कंप्लेन कर रही थी पूल के किनारे खड़ी होकर। जिस पर जैनब कहती है कि तुम थकते नहीं हो मुझ पर गलत गलत इल्जाम लगाकर। हलील जैनब को मना करता है कि दोबारा मेरे बिजनेस में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। आंट उन दोनों की बहस होते हुए देखती है। जैनब कहती है ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, ये सब मैंने उन लोगों के लिए किया है क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। हलील कहता है कि मुझे तुम्हारी कहानियां नहीं सुननी, दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, और वहाँ से चला जाता है। जैनब रोने लगती है, आंट खुश हो जाती है। जैनब अपसेट होकर घोड़े के साथ निकल जाती है। रास्ते में उसे जैमिल मिलकर बताता है कि घोड़ा बहुत डेंजरस है, उसे इसकी राइड नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जैनब जैमिल की बात नहीं सुनती और घोड़ा लेकर निकल जाती है। सलमा हलील को बताती है कि ओरहान को सारी सच्चाई बताने वाली जैनब नहीं मेरवे है। तभी जैमिल आकर उन्हें बताता है कि जैनब घोड़े के साथ कहीं चली गई है और घोड़ा बहुत डेंजरस है, वो जैनब को चोट पहुंचा सकता है। हलील परेशान होकर सलमा से पूछता है कि कहाँ जा सकती है वो। सलमा हलील को बताती है कि वो रुजगरली ट्रैप गई होगी, जब भी वो परेशान होती है तो वहीं जाती है। जैनब हलील की बातें सोचते हुए घोड़े को दौड़ाती है। हलील गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए सोचता है कि उसने जैनब की बात क्यों नहीं सुनी। हलील बहुत गुस्से में गाड़ी चलाता है और आज की हुई बातों के बारे में सोचता है जब जैनब की उसने बहुत इंसल्ट की थी। हलील वहाँ पहुंचकर जैनब को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन वहाँ जैनब का हेयर बैंड उसे मिलता है। हलील परेशान होकर जैनब को इधर उधर ढूंढता है और तभी वो जैनब को जमीन में गिरा देखकर शॉक हो जाता है।